एक दुकानदार एक डिनर सेट 3,852 रुपये में फरोख्त करके 7% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपये में फ़रोख्त करे तो इसका नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए। पहली सूरत जो है फर्स्ट कंडीशन है सवाल की, उसमें कहा गया है कि दुकानदार ने 3,852 रुपये में फ़रोख्त किया है डिनर सेट, उसको 7% नफ़ा हासिल हुआ। और दूसरी सूरत में क्या कहा गया है कि जो उसने 3,852 रुपये में पहले डिनर सेट फ़रोख्त किया तो उसको 7% नफ़ा हुआ। तो अगर वो 4,050 रुपये में उसी डिनर सेट को फ़रोख्त करेगा तो उसका नफ़ा फ़ीसद में कितना होगा। तो जैसा कि पहली सूरत में कहा गया है कि फ़रोख्त कितने में किया, 3,852 रुपये में। यहाँ पर लिख लेते हैं पहली सूरत इसमें कहा गया है कीमत फ़रोख्त बताई गई है, कीमत फ़रोख्त 3,852 रुपये और 7% नफ़ा हासिल करता है। तो नफ़ा कितना बताएगा, 7%, नफ़ा 7%। और जो पहली सूरत है इसमें हमें कीमत ख़रीद नहीं बताई गई, कीमत ख़रीद जो है वो नहीं बताई गई। तो इसका मतलब है कीमत ख़रीद जो है पहले हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, चलिए बाद में इसको कर लेंगे फ़र्ज़ के वो कीमत ख़रीद x है। उसके बाद हम ऐसे करेंगे कि देखने के सबसे पहले ये देखना है नफ़ा हो रहा है या नुकसान। तो यहाँ जैसा कि यहाँ पर नफ़ा की बात हो रही है 7%, तो लिखेंगे नफ़ा का फार्मूला। नफ़ा कब हासिल होता है, जब कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो, कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो किससे, कीमत ख़रीद से। कोई चीज़ कम पैसों में ख़रीद के उसको ज़्यादा पैसों में सेल कर दिया जाए। तो उसके बाद देखना हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने क्या मालूम करना है। तो कीमत ख़रीद मालूम करनी है जो कि अभी हमने अननोन है उसको मालूम करना है। तो कीमत ख़रीद जो है उसको बराबर की, जो बराबर का निशान है इसको बराबर की बाईं जानब ले आएंगे। तो इधर माइनस का था, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा जमा का। कीमत ख़रीद बराबर इधर कीमत फ़रोख्त है, कीमत फ़रोख्त, और इधर नफ़ा था बाईं जानब, तो जब इसको दाईं जानब लेके आएंगे नफ़ा जो जमा का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस नफ़ा। अब इनकी अगर कीमतें दर्ज कर दें जैसा कि इस सवाल में बताई गई हैं कि कीमत ख़रीद हमें मालूम नहीं है तो वो हमने मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त बताई गई है 3,852 रुपये, 3,852 माइनस नफ़ा है 7%। नफ़ा हो या नुकसान हो वो हमेशा कीमत ख़रीद से मालूम किया जाता है। तो कीमत ख़रीद हमें मालूम पता ही नहीं है क्या है, इसलिए हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे कीमत ख़रीद है x। तो कीमत ख़रीद की जगह x लिख दिया, तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें कीमत ख़रीद का पता चल जाएगा। तो नफ़ा 7% किस में से है, कीमत ख़रीद में से। तो 7% किसका, कीमत ख़रीद का। और कीमत ख़रीद हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x है, इसलिए उसको ज़रब x से कर दिया। तो यह जगह 3,852 माइनस 7% की लामत को ख़त्म किया था, फीसद का मतलब है 100 में से, इनकी तकसीम 100 से कर दिया और 7 ज़रब हो रहा है x। तो इधर भी बस x ही है। उसके बाद हमने जो x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर x इधर माइनस का है 7x तकसीम 100, तो इधर आके जमा का हो जाएगा, बराबर की दूसरी जानब आके जमा का होगा। 7x तकसीम 100 बराबर 3,852। सिंप्लीफाई करें तो जैसा कि ये x जमा 7x तकसीम 100 है, x वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें इनका जो तकसीम करदा है उनको सेम करना है। तो इधर तकसीम करदा 100 है, इधर भी हम इसको तकसीम 100 से कर देंगे। अपने पास से तकसीम 100 से किया तो ज़रब भी 100 से करना पड़ेगा उसी नंबर को, क्योंकि अगर दोबारा हम इसको 100 को 100 से कैंसिल करें तो बाकी बस x रह जाए। हमने बस तकसीम 100 से इसलिए किया ताकि हम ये दोनों के तकसीम करदा हमको सेम कर सकें। तो 100 को x से ज़रब किया, 100x जमा 7x तकसीम 100 और 100 दोनों में तकसीम करदा सेम है, इसलिए एक को कॉमन लेके बस एक दफ़ा 100 लिखा जाएगा। 3,852 100x जमा 7x ये हो जाएगा 107, 100 जमा 7 107 और x तकसीम करदा में 100 बराबर 3,852। अब हमने यहाँ पर बस x की कीमत मालूम करनी है
क्योंकि हमने फ़र्ज़ किया था कि कीमत ख़रीद है x, तो x की कीमत मालूम करनी, इसलिए जो 100 है इसको भी दूसरी जानब ले जाएंगे और 107 को भी ले जाएंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 107 x बराबर 3852, और ये जो 100 इधर तकसीम हो रहा था दूसरी जानब आके ज़रब हो जाएगा 100। इसी तरह 107 को भी इधर ले जाएंगे, x बराबर 3852 ज़रब 100, और 107 ज़रब हो रहा था x के साथ, तो दूसरी जानब आके तकसीम हो जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 3852 तकसीम 107 ज़रब 100, तो ये आ गया 3600। x बराबर आ गया 3600, यानी कि x की क्या है कि रुपए में है, तो 3600 रुपये आ गई x की कीमत, यानी कि कीमत ख़रीद, क्योंकि हमने x को फ़र्ज़ किया था कीमत ख़रीद है, तो कीमत ख़रीद हुई x। उसके बाद हम देख लें दूसरी सूरत, ये तो हुई पहली सूरत मुकम्मल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी सूरत। और दूसरी सूरत में क्या कहा गया है इस सवाल में कि अगर वो डिनर सेट 4050 रुपये में फ़रोख्त करे तो इसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करना है। कीमत फ़रोख्त बताई गई है 4050 रुपये, और मालूम क्या करना है नहीं नफ़ा फ़ीसद में। तो कीमत फ़रोख्त लिख लेते हैं 4050 रुपये। कीमत फ़रोख्त 4050 रुपये, और मालूम क्या करना है नफ़ा फ़ीसद में मालूम करना है। तो उसके बाद तीसरी जो सूरत है कीमत ख़रीद यहाँ पर लिख लेते हैं कीमत ख़रीद अभी जो कि हमने मालूम की, यानी कि x बराबर 3600, x क्या है कीमत ख़रीद है, तो कीमत ख़रीद लिख लेते हैं 3600 रुपये। यहाँ पर नफ़ा की बात हो रही है, तो दोबारा लिखेंगे नफ़ा का फार्मूला। नफ़ा कब होता है जब यहाँ पर लिख लेते हैं कीमत फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा हो, किससे कीमत ख़रीद से। तो नफ़ा जो कि हम नफ़ा पहले मालूम कर लेंगे नफ़ा, और बाद में जब नफ़ा मालूम होगा तो बाद में उसको नफ़ा फ़ीसद जो है वो मालूम करेंगे। तो पहले नफ़ा मालूम कर लेते हैं। नफ़ा किसके बराबर है, कीमत फ़रोख्त जो कि बताई गई है 4050 रुपये। 4050 रुपये, और उसमें से माइनस क्या करना है कीमत ख़रीद, और कीमत ख़रीद हमने मालूम की थी है 3600 रुपये। तो 4050 रुपये में से 3600 को माइनस कर लेते हैं। 4050 माइनस 3600 बराबर 450 रुपये हुआ नफ़ा। ये तो रुपए में हुआ, तो लेकिन हमने क्या मालूम करना है नफ़ा फ़ीसद में, इस सवाल में कहा गया है। तो जब नफ़ा हो उसको फ़ीसद में तब्दील करना हो, नफ़ा फ़ीसद हो उसको मालूम करना हो, तो उसका फार्मूला है नफ़ा को तकसीम कर देंगे कीमत ख़रीद से। अगर नुकसान को फ़ीसद में तब्दील करना हो, तो फिर जो नुकसान होगा उसको तकसीम कर देंगे कीमत ख़रीद से। नफ़ा होगा तो नफ़ा को कीमत ख़रीद से, और फिर इसको ज़रब कर देंगे 100 से, और फिर इसको तकसीम भी 100 से ही कर देंगे। तो क्योंकि अगर हम 100 को 100 से दोबारा कैंसिल कर देंगे तो बाकी फिर वो नफ़ा तकसीम 100 कीमत ख़रीद रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 100 से तकसीम और ज़रब करने से। और 100/100 का मतलब क्या होता है, 100/100 को हम लिख सकते हैं 100%, या फिर डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं नफ़ा तकसीम कीमत ख़रीद ज़रब 100%। इसके बाद अगर इनकी कीमतें यहाँ पर दर्ज करें, तो नफ़ा हमने मालूम किया है 450 रुपये। 450 तकसीम कीमत ख़रीद मालूम की 3600 रुपये ज़रब 100%। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 450 तकसीम 3600 ज़रब 100 बराबर 12.5। 12.5 ये 100 के साथ फ़ीसद की लामत है फ़ीसद,
तो नफ़ा कितना हुआ फीसद में, नफ़ा फीसद बराबर 12.5%।